गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है जावा प्रोग्रामिंग। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग। सबसे पहले देखते हैं अपन डेफिनेशन। पर डेफिनेशन से भी पहले अपन देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं। तो देखो, ये बात है 1991 की। तीन दोस्त थे जिसमें एक का नाम था जेम्स गोसलिंग। तीनों एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है। तो जेम्स गॉसलिंग ने सोचा कि यार एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको अपन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाई जिसका नाम था ग्रीन टीम, जिसने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा, उन्होंने स्टार्टिंग में नाम रखा था ग्रीन टॉक। ठीक है। जिसका एक्सटेंशन रखा .gt। ठीक है। तो ग्रीन टॉक का उन्होंने क्या किया कि आगे जाके नाम चेंज किया, उसका नाम रखा ओक। उनको क्या नाम है, ओक का भी नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि एक नेशनल ट्री है यूएसए में और फ्रांस में ओक नाम का, और ओक पहले से भी रजिस्टर्ड था जिसकी वजह से उनको नाम चेंज करना पड़ा। तो 1995 में ओक का नाम चेंज करके उन्होंने जावा रख दिया। अब जावा उन्होंने कैसे रखा कि जो अपने जेम्स गॉसलिंग है वो एक कॉफ़ी शॉप पे गए और वहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी पी। तब उस कॉफ़ी को देखते हुए उन्हें एक आइडिया आया कि यार इसी के नाम पर अपन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख देते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार जो ये कप था उसी का तो साइन दे दिया उन्होंने और जावा नाम रख दिया। जावा को तीन कैटेगरी में बांटा गया, कोर जावा, एडवांस जावा और एंड्रॉयड जावा। ठीक है। जो कोर जावा होती है उससे अपन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एडवांस जावा में वेबसाइट बना सकते हैं और एंड्रॉयड जावा में मोबाइल ऐप वगैरह बना सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। जावा इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल से ड्राइव हुई है। ठीक है। इसके डेवलपर हैं जेम्स गॉसलिंग और इसको रिलीज़ किया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने। ठीक है। अब अपने पास दो तरह के मॉडल होते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल। एक होता है प्रोसीजरल और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल का एग्जांपल होता है सी प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का एग्जांपल होता है जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये अपन देखते हैं। देखो, दोनों में डिफरेंस ओनली इतना सा है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल जो होता है जो फोकस करता है फंक्शन और लॉजिक पे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल ये फोकस करता है डाटा और ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है। वाई जावा कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि जावा एग्जिस्टेंस में क्यों आया। ठीक है। टू डेवलप द डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन विच कैन बी यूज ओवर द इंटरनेट। अपन इंटरनेट पे इसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये लुक फील कराता है अपन को C++ लैंग्वेज की जैसा। ठीक है। जैसे अपन चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे C++ लैंग्वेज का ही अपर रूप अपन चला रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं C++ का। वाई डेवलपर प्रीफर जावा। डेवलपरों ने जावा को क्यों प्रीफर किया, क्योंकि अपन भी जानते हैं कि इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है, बिकॉज ये वारा आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। वारा आर्किटेक्चर मैं भी आपको बताऊंगा। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक कोड बनाओ और उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर लो। ठीक है। सिक्योर है, सिक्योर इसलिए है क्योंकि ये इसमें पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता। पॉइंटर क्या करता था सी प्रोग्रामिंग में कि एड्रेस को बता देता था, और ये इसमें सपोर्ट ही नहीं करता, तो ये सिक्योर है। वी कैन क्रिएट सर्वर साइड एप्लीकेशन लाइक पोल्स ऑफ इलेक्शंस, ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। इसमें सर्वर साइड की एप्लीकेशन को अपन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पोल हो गए इलेक्शंस के, ऑनलाइन कोर्स खरीदना हो, मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनानी हो, ये सब इसमें अपन बना सकते हैं।
वी कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन वगैरह ये सब बना सकते हैं अपने। अब अपन देखते हैं वोरा आर्किटेक्चर। वोरा आर्किटेक्चर में जैसे मान लो अपन ने बनाई एक डेमो क्लास जावा, ठीक है, उसको अपन ने आगे किया कंपाइल, ठीक है, कंपाइल फेज में गई वो। कंपाइलर क्या करेगा, एक सिंटैक्स देखेगा कि ये सही है या गलत है, अगर गलत होगी तो उसको वहीं रोक देगा, अगर सही है तो उसको आगे भेजेगा, आगे भेज के उसको क्या करेगा, बाइट कोड में चेंज कर देगा, डेमो क्लास बाइट कोड में चेंज कर देगा। वो आगे जाएगी JVM, उसको चेक करेगा, JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, वो उसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा और उसको नेटिव फॉर्म में चेंज कर देगा। जैसे मान लो किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कोड को पढ़ता है उसमें चेंज कर देगा और अपन को रिजल्ट दे देगा। अब अपन देखते हैं जावा कंप्लीशन, JVM, JRE एंड JDK, ठीक है। जावा कंप्लीशन यानी जावा कंपाइलर, ये क्या करता है, दो तरह की प्रोसेस करता है। फर्स्ट कि एक तो सिंटैक्स को चेक करेगा और दूसरा कि डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास में चेंज कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं बिकॉज ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। अब देखते हैं JRE की फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये इम्प्लीमेंट होता है JVM का, JVM के अंदर JRE के अंदर ही JVM होता है, ठीक है। ये फिजिकली प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो अपन JDK अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपन उसकी सेटिंग में जाके अगर देखें तो ये फिजिकली अपन को दिखेगा कि JRE यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये प्रोवाइड कराता है रन टाइम इन्वायरमेंट और अपने जो प्रोग्राम होगा उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। अब देखते हैं JDK की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। ये कंटेन करता है कि JRE को और JVM को, इसमें टूल्स वगैरह और कंपाइलर सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, जावा फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ों का ये एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ये कंटेनर होता है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें होती है, ठीक। JDK में JRE होगा, ठीक है, और JRE में JVM होगा, ठीक है। अपन इस तरीके से मान सकते हैं। आज अपन यही तक देखते हैं, इसके आगे अपन देखेंगे अगली क्लास में जो ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं अपन, ये सब चीज़ें देखेंगे आगे, प्रोग्राम वगैरह ये सब चीज़ें अपन अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।